हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ PECC 133, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है जून में। पता है ना, जून में ही एग्जाम है। जून आ भी गया, और अगर आप जून सेशन के स्टूडेंट हो या फिर दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आप लोगों के मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने में। ओके, इन प्रश्न को करके आपको जाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न पत्र लाया हूँ, क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का। जून 2024 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे और अब इसी प्रकार पूछे जाएंगे, ये आपको समझना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये कोड हो गया BECC 133। जून 2024 का एग्जाम हुआ था ये। और इसका आपका सब्जेक्ट का जो नाम है आप लोग जान सकते हैं, क्या नाम है? समष्टि। क्या नाम है? समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1। पुराने जो बुक थे, पुराने जो स्टोरी थे, पुराने जो पेपर थे 2020-21, उसमें समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत ही लिखा हुआ था, 1 नहीं लिखा हुआ था। ओके, अब 1 लिखा आ रहा है, जिसको बांट दिया गया अलग अलग भागों में। और आप भी देख सकते हो अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब आपको प्रत्येक भाग से क्या कर रहा है, प्रत्येक भाग में से प्रश्न के उत्तर देंगे, निर्देशानुसार दीजिए। जो निर्देश देंगे प्रश्न पत्र के सामने, प्रश्न में जो निर्देश दिए जाएंगे उसी अनुसार आपको क्या करना है, आंसर देना, उत्तर देना है। ठीक है। भाग अ, भाग अ में पहला क्या है, इस भाग में के 2 प्रश्नों को बताना है। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 500 शब्दों के, यह 400 नहीं 500 शब्दों के होंगे। और 4 नहीं 5 पेज आपको बनाना होगा, तभी 500 शब्द आपके होंगे। एटलीस्ट जो बहुत छोटे छोटे लिखते हैं ना, वो अगर आप 4 पेज लिखेंगे तो चलेगा, बट आपको 5 पेज लिखना ही है, तभी आपको मिलेंगे पूरा नंबर। यानी कितने नंबर मिलेंगे? 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 40 नंबर यहाँ से मिलेंगे, भाग अ से। आगे आप देखिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। इनमें से ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ कि कर लो, है ना। ये क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट निम्नलिखित आंकड़ों में से व्यक्तिगत आय और निजी आय की गणना करना है। और आपको मद दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। मदे जो दिया है, निजी निगमों की प्रतिधारित आय जो 15 करोड़ है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो है 150 करोड़ है, व्यक्तिगत कर जो है 30 करोड़ है, निगम लाभ कर है 10 करोड़, सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां 50 करोड़ है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, आपको समझ के करना है ना। ये क्वेश्चन आपको सही से समझ के करना, देख लीजिए ये क्वेश्चन को करना है। पीडीएफ आपको नेट से भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे या टेलीग्राम में मैसेज करेंगे या इंस्टाग्राम मैसेज करेंगे, ये पीडीएफ आपको दूंगा। ओके, इनमें से आप लोग सही से देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको बताता हूँ। इनमें आपने देख लिया कि भाग अ में आपको कितना क्वेश्चन पूछा था। भाग अ में आपको 3 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 3 नहीं 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया अलग से। तो भाग अ में आपका 4 क्वेश्चन था, जिसमें से जो आपको जवाब देने के लिए कहा गया था, 4 क्वेश्चन में मात्र 2 क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए कहा गया था, ठीक है, भाग अ में। फिर आता है आपका भाग ब। तो भाग ब क्या है भाई? भाग ब में तो तबीयत खराब हो गया, आप लोग सपोर्ट कीजिए यार। बोला नहीं जा रहा फिर भी बना, क्योंकि आपका एग्जाम है, एग्जाम को देखते हुए तो बनाना पड़ेगा ही, है ना। तो एग्जाम को देखते हुए बना रहा हूँ। भाग ब में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 250 शब्दों में, मतलब 2.5 पेज में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये सब आपका क्वेश्चन है, देख लो कितना सारा क्वेश्चन है, मात्र कितने 4 का जवाब देना है। और आगे है भाग स। भाग स में किसी 2 प्रश्न पर क्या करना है, टिप्पणी कर देना है, ठीक है। क्या है? स्टॉक अंक प्रवाह, चालू खाता अंक पूंजी खाता, स्वचालित स्थिरोकारी, चलायन मुद्रा। तो आपको ये जवाब देना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया यहाँ से। अब देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैंने जो लिख कर रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छाट के चुन के रखा है, उससे दिखाता हूँ मैं आपको।
पाँच सालों के प्रीवियस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है साइट से भी और भी कैसे मैंने खोज के सर रिसर्च करके लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BECC 133, ये आपका कोड है। समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ये सब्जेक्ट का नाम है आपका, ठीक है, टाइटल है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, या तो आप जून एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर एग्जाम देंगे 2025 में, तो आप दोनों के लिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चुनाव किया है, ठीक है। आप इन प्रश्नों को यदि बना लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे आपकी, ठीक है। तो आपका इस तरह से पहला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका प्रिपरेशन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा मेरे पास टाइम मिले तो मैं आप लोगों के लिए आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट है, एक तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन का वित्तीय प्रवाह कैसे होता है, ये समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अपना अपना और लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है, मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो ये मौद्रिक नीति आपको याद रखना है, चाहे किसी तरह घुमाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इंपोर्टेंट, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा को समझाएं और सकल घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय आय को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निवेश गुणक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। केंजियल मॉडल में इसका क्या महत्व है, ये बताइए, ठीक है। ये देख लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। व्यय विधि द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन और रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समग्र मांग वक्र किस प्रकार परिवर्तित होता है जब सरकारी व्यय में परिवर्तित हो? क्या यह आय और उत्पादन के संतुलन स्तर को भी परिवर्तित करता है? व्याख्या कीजिए। तो ये भाई इकोनॉमिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है भैया, है ना, और बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें। सो बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ, अच्छे से समझना है, बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताइए। जीडीपी और जीएनपी में क्या बताना है, अंतर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भुगतान शेष क्या है, समझाइए कि भुगतान शेष और हमेशा संतुलन में क्यों रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखते चले, आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याख्या कीजिए कि क्लासिकल क्लासिकल को शास्त्रीय दृष्टि, क्लासिकल को क्या कहते हैं, शास्त्रीय भी कहते हैं, याद रखना, या शास्त्रीय लिखा हो सकता है, क्लासिकल लिखा हो सकता है, तो भटकना नहीं, क्लासिकल शास्त्रीय सेम ही है। तो व्याख्या कीजिए कि क्लासिकल या शास्त्रीय दृष्टिकोण में समग्र या कुल, समग्र को ही कुल कहते हैं, पूर्ति वक्र ऊर्ध्वाधर क्यों होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निवेश गुणक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और गुणक का मान क्या होगा, है ना, बताइए। यदि एमपीसी अगर आपको दिया हुआ है 0.5 तो बताना है भैया इसको, इस एमपीसी आपका दिया हुआ है, इसको देखते हुए इसके निवेश गुणक की अवधारणा की व्याख्या भी करना है, गुणक का मान भी निकाल देना, गुणक की मान निकालना है, इसमें से एमपीसी आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध निर्यात या निवल निर्यात से क्या अभिप्राय है, समझाइए कि विनिमय दर में परिवर्तित शुद्ध निर्यात को कैसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन 14 है,
बैंकिंग प्रणाली द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भाई आपके पास बहुत कम समय है, जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन 15 है, मूल्य वृद्धि से क्या अभिप्राय है? मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्र आय की गणना करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिजर्व मुद्रा का क्या अर्थ है? मुद्रा पूर्ति के अन्य मापन उपाय क्या है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मात्रात्मक सहजता के विषय में संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वैयक्तिक आय एवं प्रयोज्य आय में अंतर बताना है ना। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखो, क्वेश्चन 19 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, चालू खाता यानी करंट अकाउंट और पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में आपको अंतर बताना है या इसके बारे में अच्छा से याद कर लेना। अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट टॉपिक याद रखना, इस तरह से टिप्पणी भी पूछे जाते हैं। भंडार स्टॉक और प्रवाह, इसके बारे में याद रखना है। भंडार स्टॉक और प्रवाह याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो फिर से, सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हॉट मुद्रा क्या है, बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये सब, ये टिप्पणी में आपको अधिकतर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दोहरी गणना क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या है, ये बताना है। केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या है, ये बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल हमने 13 क्वेश्चन लिया है। स्थिर पूंजी का उपभोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताना है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्वेश्चन 28 है, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यापार शेष क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, संतुलित बजट गुणक क्या है, बताना है। इस तरह से मैंने 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अब सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा सा तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, देखना आप अच्छा एग्जाम दोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे। ओके, बेस्ट लक। और भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके आप लोग पूछिए ना, जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए सर ये डाउट है, और भी कोई प्रॉब्लम है या इसका आंसर चाहिए आप लोग को, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से बनाने का। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ, इसलिए क्वेश्चन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपका हेल्प हो और मेरा भी सपोर्ट हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.